पांडव टीवी सीरियल्स के महानायक कम पर ब्रह्म और अपने भक्तों के लिए तो उनके पिताजी, जो इनकी इतनी चाटुगिरी करते हैं कि इनके मुंह से थूक खत्म हो जाता है, लेकिन इनकी चाटुगिरी कम नहीं होती। वैसे हाँ, जानता हूँ काफी लंबे टाइम के बाद आया हूँ, अब क्या करूँ यार, एग्जाम जो आ गए थे, अपनी डिग्री के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है। ओ अच्छा। दूसरी तरफ कुछ साइड कैरेक्टर्स जो दूसरों की चाट कर इतना हवा में उड़ते हैं कि खुद को ही मेन कैरेक्टर समझने लगते हैं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। एनीवेज, ऐसे दो कौड़ी के साइड कैरेक्टर्स के रोने से हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम सीधा टॉपिक पर ही आते हैं। और थंबनेल देखकर तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। और हाँ, वीडियो दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करो और अपना दिमाग खोल कर सुनो, क्योंकि वैसे भी कुछ लोगों के कान और आंख खराब है, ठीक उनके दिमाग की तरह, तो उनसे कोई उम्मीद तो हमें वैसे भी नहीं है। तो चलो यार, बिना देर किए शुरू करते हैं। रख विश्वास, तू है शिव का दास। तो चलिए सबसे पहले विवेक देबरॉय जी के स्टेटमेंट से ही शुरुआत करते हैं, बाकियों पर बाद में आएंगे। तो आपको तो पता ही होगा कि स्वर्गीय विवेक देबरॉय जी उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने द्रौपदी वस्त्र हरण की सच्चाई ओपनली बोलने की हिम्मत की थी, और इसके साथ उन्होंने कई और ऐसी बातें भी बोली है जिसको सुनकर तो टीवी सीरियल्स भक्तों की कहीं चीखें ही ना निकल जाएं। बाप रे। पर उन सब स्टेटमेंट्स में से भी एक ऐसी बात है जो एक बार को सोचने पर मजबूर कर देती है, और वो क्या, बताता हूँ यार। तो जब आप विवेक देबरॉय जी द्वारा ट्रांसलेटेड बोरी क्रिटिकल एडिशन पढ़ोगे तो उसी के स्टार्टिंग में वो इंट्रोडक्शंस में कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं, और उन्हीं सब के बीच में वो लिटरली अर्जुन, नकुल और सहदेव की एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा देते हैं कि ये लोग कभी इतिहास का हिस्सा थे भी या नहीं। मतलब भाई, किसी इंसिडेंट को नहीं बल्कि पूरे 3 कैरेक्टर्स को ही फेक बोल दिया उन्होंने, और वो भी ऐसे वैसे कैरेक्टर्स नहीं बल्कि अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे कैरेक्टर्स को। और हाँ, इस बात को उन्होंने ऐसे ही हवा में नहीं बोल दिया था, और ना ही वो बोल सकते हैं, क्योंकि यार उन्होंने इन तीनों की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया है तो ऐसे ही तो नहीं किया होगा। वो इसके लिए कुछ पॉइंट्स भी देते हैं, और वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये तीनों ही पर ब्रह्म फेक कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए पहले उनके पॉइंट्स को जानते हैं। तो इसमें इनका सबसे पहला पॉइंट नकुल सहदेव के रिगार्डिंग होता है, जिसमें वो सिंपली कहते हैं कि इस कथा में इनकी भूमिका बहुत ही लिमिटेड है, जो कि सही भी है, क्योंकि यार ये दोनों पांडव थे, फिर भी इनको ऐसे नजरअंदाज कर दिया जाता है जैसे टीएम के उसी में टप्पू सेना पिंकू को कर देती है, जिससे ये बात और भी पक्की होती है कि ये दोनों शायद से एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब पर ब्रह्म अर्जुन जी की बात कर लेते हैं। तो अर्जुन जी के लिए इनका पहला पॉइंट ये है कि इस कैरेक्टर को महाभारत में इंद्र का दबदबा बनाने के लिए ऐड किया गया। कहने का मतलब ये है कि आप खुद ही देखिए ना कि अर्जुन जी इंद्र के अवतार हैं, बस इसीलिए ही अर्जुन जी के भक्त इंद्र को भी परब्रह्म बनाने की कोशिश करते हैं। इवन महाभारत में भी इंद्र की आधी से ज्यादा स्तुतियां अर्जुन जी के पिता होने के कारण ही मिलती है। इसके अलावा उनका दूसरा पॉइंट ये था कि महाभारत में हमें ये बताया गया है कि द्रौपदी अपने 5 पतियों में से सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन जी से करती थी, इसीलिए उसे स्वर्ग में घुसने से मना कर दिया था। इवन जब वो पहाड़ से गिरती है तब धर्मराज युधिष्ठिर भी उसके गिरने का रीजन अर्जुन के प्रति उसका लगाव बाकियों से अधिक होना ही बताते हैं। बट इन सब के बाद भी उसको अगर कोई दिक्कत होती थी या फिर जब वो किसी परेशानी में पड़ती थी तो वो अपने सबसे प्रिय पति अर्जुन जी को नहीं बुलाती थी, वो बुलाती थी भीम को, जो द्रौपदी को सबसे ज्यादा चाहता था। जैसे कि कीचक वाले केस में हम देख सकते हैं, वो वहां पर अर्जुन के पास ना जाकर भीम के पास जाती है, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि अगर वो अर्जुन को चाहती थी तो ऐसी सिचुएशन में जो नाम उसके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए था वो नाम अर्जुन जी का होना चाहिए था, ना कि भीम का। हाँ, साइड से भीम को पता चल जाता और वो उसकी तकलीफ दूर करता तो वो अलग बात होती, क्योंकि भीम सबसे ज्यादा द्रौपदी को चाहता था और द्रौपदी अर्जुन को। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ये पता चलता है कि अर्जुन जैसा कोई कैरेक्टर महाभारत में एग्जिस्ट नहीं करता था। हालांकि इस पर विवेक देबरॉय जी ये भी कहते हैं कि अर्जुन वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स में से है, इसलिए शायद उनकी बात को खारिज कर दिया जाए, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अर्जुन, नकुल और सहदेव तीनों ही लेटर एडेड कैरेक्टर्स हैं, और सिर्फ 2 ही पांडव रियल थे, भीम और युधिष्ठिर। तो विवेक देबरॉय जी के अकॉर्डिंग ये तो क्लियर हुआ कि अर्जुन, नकुल और सहदेव ये तीनों ही फेक कैरेक्टर्स हैं, ये तीनों ही एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब आगे बढ़ते हैं।
स्वर्गीय विवेक देबरॉय जी अकेले ऐसे चैड नहीं थे जिन्होंने इन लोगों को फेक बोला था, और भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि ये लोग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और इनकी सच्चाई भी उन्होंने सबके सामने रखी। उन्हीं लोगों में से एक थे ऑल्ब्रेक्ट वीबर जी, जो अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में लिखते हैं कि ये पांडव कभी भी मूल ग्रंथ का हिस्सा थे ही नहीं, बल्कि इनको बाद में जोड़ा गया था। और अपनी इस ओपिनियन का कारण वो ये बताते हैं कि ब्राह्मण लिटरेचर्स में इनमें से किसी का भी नाम नहीं है, जबकि इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में पांचाल, जन्मेजय, परीक्षित इत्यादि का मेंशन मिलता रहता है, लेकिन इन पांडवों का नहीं मिलता। हाँ, भीमसेन का मिलता है, बट वो परीक्षित का भाई बताया गया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हमें परीक्षित के किसी भी भाई का उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये परीक्षित पांडवों का वंशज नहीं था। तो जो ये लोग सोच रहे हैं कि परीक्षित का मेंशन है तो पांडवों का भी होगा, क्योंकि वो अर्जुन का पोता था, तो उनके लिए ये एक रियलिटी चेक है। इसके अलावा कुछ लोग कहेंगे कि अगर पांडव फेक हो गए तो फिर तो पूरी महाभारत ही फेक हो जाएगी, तो उसकी भी बात हम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान ले कि ब्राह्मण ग्रंथों में कुरु पांचाल की अलायंस और कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ परीक्षित और जन्मेजय के साम्राज्य और वंश के पतन को भी मेंशन किया जाता है, जिसमें किसी तरह से पांचालों ने कुरुओं को हरा दिया होगा, पर उनका यह कार्य आपराधिक रहा होगा। इसीलिए इनको जस्टिफाई करने और परीक्षित और जन्मेजय की कहानी को और मेलोड्रामेटिक बनाने के लिए इन्होंने इसमें 5 भाइयों को ऐड किया, जिनकी राइवलरी कौरवों से दिखाई गई, और इन्हीं 5 भाइयों को हम पांडवों के नाम से जानते हैं। ये सब किया गया बस कहानी में कुछ मिर्च मसाला डालने के लिए, सेम उसी तरह से जैसे इन पांडवों को सिंपैथी दिलाने के लिए द्रौपदी वस्त्र हरण को जोड़ा गया था बाद में। हालांकि हिस्टोरियन लासेन ये भी बताते हैं कि कुरुओं के साथ संघर्ष में पांचालों का नेतृत्व पांडु के परिवार ने किया था, जो कि वेस्ट से आए थे। क्या ये क्या बक रहे हो? समझ रहे हो? वेस्ट से, मतलब इन पांडवों को वेस्टर्न बोल दिया गया है यहाँ तो। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि जब पांचालों ने कुरुओं को हरा दिया था तो उन्होंने अपने चीफ वॉरियर, जो कि एक की रोल प्ले कर रहा था उस युद्ध में, उसको सम्मानित करते हुए अर्जुन और फाल्गुन के नाम से सम्मानित किया, जो कि असल में इंद्र का नाम है शातपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में। ऐसा इसीलिए क्योंकि वैलियर और कई चीजों में इंद्र का नाम एक एग्जाम्पल के रूप में दूसरों के लिए यूज किया जाता है, जैसे इंद्रा अमंग दोज हु अपहोल्ड वेपन्स, इंद्रा अमंग किंग्स, इंद्रा अमंग दिस, इंद्रा अमंग दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। सेम इसी तरह अपने चीफ वॉरियर को इन्होंने इंद्र के ही अलग नाम अर्जुन और फाल्गुन कह करके बुलाया, जिसको बाद में इन 5 पांडवों में से तीसरे पांडव को दे दिया गया। तो ओवरऑल इन पांडवों को ऐड करने का मोटिव ये था कि कुरु पांचाल की राइवलरी और परीक्षित जन्मेजय के वंश के पतन के बीच में कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जा सके, एंड टू ऑल्सो ऐड सम मोर स्पाइस इन द स्टोरी। इसके अलावा मेगास्थनीज ने भी यही कहा था कि श्री कृष्ण और पांडवों के पौराणिक संबंध पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि वो पहले से ही कुरु वंश से जुड़े हुए थे। और अगर मध्यम दिन रिसेंशंस को मेगास्थनीज के टाइम से असाइन करें तो उसमें पांडवों का उल्लेख ना होने से एज्यूम किया जा सकता है कि ये लोग कुरु वंश से रिलेट नहीं करते थे। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑल्ब्रेक्ट जी की रिसर्च की हुई किताब कह रही है। तो इससे तो आप लोग ये समझ ही गए हो कि ये जो अर्जुन का नाम हमें देखने को मिलता है वो दरअसल इंद्र का है। अरे हाँ, बताना पड़ता है यार, क्या करें, वरना कुछ अकल के अंधे उसको उठा करके ही अपने बाप को रियल प्रूव करने लग जाएंगे। हेंस पांडवों को ऐड करने का मोटिव केवल जन्मेजय और परीक्षित की कहानी को और भी ज्यादा ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग बनाना था, दैट्स इट। इसीलिए स्कॉलर्स ने अपनी रिसर्च में इन सब को फेक बोला है। विवेक देबरॉय और ऑल्ब्रेक्ट वेबर जी के इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के बाद ये तो सिद्ध हो चुका है कि पांडव कभी भी मूल ग्रंथ का हिस्सा नहीं थे। अब इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो श्री वेंकटचलम अय्यर, जो कि पेशे से एक वकील थे, वो अपनी किताब, जो कि साउदर्न एडिशन, नीलकंठ एडिशन और तेलुगु एडिशन पर स्टडी करके बनाई गई थी, में वो बताते हैं कि कुंती का मंत्रों के थ्रू देवताओं को अप्रोच करना और उनसे पुत्र पाना एक इंटरपोलेशन है। जी हाँ, एक इंटरपोलेशन। और ये चीज सिर्फ 5 पांडवों के लिए है, कर्ण के लिए नहीं। और वो कैसे, अभी बताता हूँ। दरअसल ये अपने स्टेटमेंट का रीजन खुद बताते हैं कि पांडवों की राजधानी पहुंचने के सालों पहले ही लोगों को पांडु की डेथ की न्यूज मिल चुकी थी। इवन जब उन लोगों ने पांडवों को सामने से देखा तभी उन्हें पता चला था कि ये पांडु के बेटे हैं। और यहाँ पर एक सिंपल इलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी वो ये बताते हैं कि पांडवों ने राजधानी जाने की यात्रा पांडु की मौत के नेक्स्ट डे ही शुरू कर दी थी। तो इस हिसाब से उनकी एग्जिस्टेंस की न्यूज लोगों तक पांडवों के पहुंचने से भी पहले पहुंचनी चाहिए थी, फिर चाहे वो किसी के भी थ्रू हो। पर ऐसा हुआ नहीं। उन्हें पांडवों के बारे में उन्हें फेस टू फेस देख कर ही पता
चला कि ये लोग पांडु के पुत्र हैं। उससे पहले इनको कोई जानता तक नहीं था, और इवन अगर ये लोग पांडु के प्रेजेंस में जन्म लिए थे तो भी ये खबर लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी कि उनके युवराज का जन्म हो चुका है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मतलब यार, परिवार वालों को भी नहीं पता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये पूरी घटना ही इंटरपोलेशन हो। ऊपर से इसकी क्रोनोलॉजी भी इनकंसिस्टेंट है, इसीलिए रिसर्चर्स ने इस घटना को इंटरपोलेशन माना था। तो लो भाई, ये लोग महारथी कर्ण को कुंती पुत्र और सूर्य पुत्र ना होने का लॉजिक लगा रहे थे। हमने तो इधर प्रूफ के साथ इन पांडवों का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। इवन उनका देव पुत्र होना भी इंटरपोलेशन प्रूव हो गया। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये सिर्फ पांडवों के लिए इंटरपोलेशन है, ना कि कर्ण के लिए, जिसका हमने लॉजिक भी बताया है। तो अब आगे चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई, पांडव फेक है ये तो प्रूव हो गया। इनको कहानी में थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए ऐड किया गया था। लेकिन अब कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि अगर ऐसा है तो फिर तो पूरी कहानी ही चेंज हो जाएगी। तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इनके होने ना होने से मूल कहानी पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। कैसे, नहीं समझे? बताता हूँ। तो देखो यार, महाभारत की जो कथा है वो 3 लेयर्स तक नरेट हुई है बेसिकली। बाकियों ने भी नरेट किया है, बट हमें उधर जाना ही नहीं है। हमें इन 3 लेयर्स को देखना है। तो इन 3 लेयर्स में से फर्स्ट तो ऑब्वियसली वेद व्यास जी की महाभारत है, जिसको गणेश जी ने लिखा था। दूसरी है वैशंपायन जी की महाभारत, जो उन्होंने जन्मेजय को सुनाई थी, वही जिसके वंश से इन इमेजिनरी पांडवों को जोड़ दिया गया। और सबसे ज्यादा आज के टाइम पर यूज की जाने वाली महाभारत यानी सौती जी की महाभारत, जो उन्होंने ऋषियों को सुनाई थी, और यही आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, जिसको कुछ गवार लोग वेद व्यास जी द्वारा लिखी हुई बताकर अपनी ऑडियंस का फुद्दू बनाते हैं। और एक्चुअली बात यह है कि असल में सौती की महाभारत को ही महाभारत कहते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी वाली महाभारत का नाम तो जया है और वैशंपायन जी वाली महाभारत का नाम भारत है, ना कि महाभारत। और यही रीजन है कि जब सौती जी महाभारत नरेट करने जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि यह भारत है जो 4 वेदों पर भारी पड़ गया था, क्योंकि तब वो वहां पर वैशंपायन जी द्वारा रचित महाभारत की बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो वैशंपायन जी वाली महाभारत को ही नरेट करते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि वेद व्यास, वैशंपायन और सौती जी की महाभारत का बेसिक नेम क्या है। अभी इस चीज को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई। तो जो वेद व्यास जी वाली महाभारत है यानी कि जो जया है, वो सिंपली कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बता देते हैं। और साथ ही के शास्त्री जी अपनी किताब में बताते हैं कि भगवत गीता जैसी चीजें जया महाभारत में नहीं थी। क्या? ये क्या बक रहे हो? अरे ऑफेंड मत हो जाना, आगे तो सुनो। महाभारत द क्रिटिसिज्म किताब में यह भी बताया गया है कि ये सब जया में तो नहीं थी, लेकिन वैशंपायन जी की महाभारत में जरूर है। तो वैशंपायन जी ने जया को अपने ढंग से जब सुनाया तब उसको भारत कहा जाने लगा। लेकिन फिर इसी भारत को सौती जी ने जब सुनाया तब उन्होंने इसमें कई सारी पौराणिक कहानियां जोड़कर इसको महाभारत बना दिया। ऐसी कहानियां जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जस्ट लाइक विराट वॉर। तो ये बेसिक और सिंपल अंतर है वेद व्यास, वैशंपायन और सौती जी की महाभारत में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जया महाभारत का सेंट्रल पॉइंट कभी भी कौरव वर्सेस पांडव था ही नहीं, बल्कि इसका थीम कौरव वर्सेस पांचाल की राइवलरी थी। जी हाँ, कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांचालों के बीच हुआ था, न कि कौरवों और पांडवों के बीच। पांडवों से इसका कोई लेना देना नहीं था। तो मतलब ये है कि इन पांडवों के होने ना होने से मूल ग्रंथ पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कभी इसका पार्ट थे ही नहीं। तो इससे फिर से ये साफ हो जाता है कि ये पांडव लेटर एडेड कैरेक्टर्स हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग अपने ढंग से कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं, तो हम उस चीज को भी क्लियर करते हैं। रुको। तो देखो यार, मिलावट करने वाले ने सौती जी के नाम पर जया, भारत और महाभारत को वेद व्यास जी द्वारा रचित प्रूव करने की खूब कोशिश की, पर फिर भी लास्ट में वो पकड़ा ही गया, क्योंकि उसने ये बताया कि वेद व्यास जी ने 3 बार महाभारत की रचना की। पहले तो 1 लाख श्लोकों वाली, तदंतर उपाख्यान को छोड़कर उन्होंने फिर से 24,000 श्लोकों वाली महाभारत लिखी, जो कि चलो ठीक है, मान लिया। पर इसके बाद इन्होंने फिर से 60 लाख श्लोकों वाली महाभारत की रचना की, जिसमें उन्होंने 30 लाख देवलोक को ट्रांसफर किए, 15 लाख पितृलोक और 14 लाख गंधर्व लोक को जाते हैं। और बचे हुए 1 लाख श्लोकों वाली महाभारत सौती जी द्वारा फिर से लोगों को सुनाई जाती है पृथ्वी लोक पर। मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या? इधर 30 उधर दे दिए, 20 उधर दे दिए, हद है यार। जब 2 बार ऑलरेडी महाभारत वो रच चुके थे, तो तीसरी बार फिर से रचने की क्या जरूरत थी? पूछ क्या? मतलब कोई सेंस ही नहीं है यार इस बात का। मतलब पहले 1 लाख और फिर 24,000 तक तो ठीक था, लेकिन ये 60 लाख, जिसमें से भी सिर्फ 1 लाख श्लोक
बताते हैं सौती जी, मतलब वो भी अधूरी ही है। यार साफ समझ में आ रहा है कि मिलावट करने वाले ने कैसे सौती जी द्वारा नरेट की हुई महाभारत को व्यास रचित साबित करने की कोशिश की है, ताकि लोगों को लगे कि सौती ने वेद व्यास जी की महाभारत सुनाई है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि सौती जी ने जानबूझकर ऐसा कहा जिससे सुनने वाले को ऐसा लगे कि नहीं, ये तो वेद व्यास जी द्वारा लिखी हुई महाभारत सुना रहे हैं। एक और चीज ये है कि उनको वैशंपायन जी वाली महाभारत नरेट करने को बोला गया था, तो ये तो यहीं पर क्लियर हो जाता है कि सौती ने वेद व्यास जी वाली तो नहीं सुनाई थी। तो ये तो कोई बोलने की सोचना ही मत कि जया, भारत और महाभारत तीनों व्यास देव द्वारा रचित महाभारत हैं। वैसे हो सकता है कि ये लोग ये भी बोल सकते हैं कि व्यास जी ने जो पहले 1 लाख श्लोकों वाली महाभारत लिखी, ये वही सेम महाभारत है जो उन 60 लाख श्लोकों में से बची थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप साफ देख सकते हैं कि पहले तो 1 लाख श्लोकों वाली महाभारत लिखी, तदंतर उन 1 लाख श्लोकों में से उपाख्यानों को हटा करके फिर से 24,000 श्लोकों वाली लिखी गई, और इसके बाद यानी कि तत्पश्चात 60 लाख श्लोकों वाली लिखी गई, जिसमें से 1 लाख श्लोकों वाला वर्जन सौती जी ने सुनाने का दावा किया। तो इससे ये तो साफ है कि ये दोनों ही अलग हैं। और हाँ, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जया जो है वो एक कॉमन नेम है पुराणों और उपनिषदों के लिए। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये अष्टदश विद्याओं में आती हैं, यानी 18 विद्याओं में, और 18 से इनका नाम जया कैसे हुआ वो आप मेरी ये वाली वीडियो देख करके जानो। जबकि महाभारत ऑलरेडी 18 को सपोर्ट करता ही है, तो उसे भी जया नाम दिया गया। तो आई होप कि आपको अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों में किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे कि जया, भारत और महाभारत ये तीनों अलग हैं, जिसको मिलावट करके एक प्रूव करने की कोशिश तो की गई पर हुआ नहीं। तो इन सब बातों से ये तो क्लियर है कि जया यानी ओरिजिनल महाभारत के अकॉर्डिंग कुरुक्षेत्र का युद्ध कुरु वर्सेस पांचाल के बीच हुआ था, ना कि कुरु वर्सेस पांडवों के बीच में। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब थोड़ी और चीजें भी क्लियर कर लेते हैं। तो यानी अगर ये पांडव फेक हैं तो ये आए कहां से? तो इसका जवाब हमें A.N. चंद्रा जी की किताब द डेट ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर में मिलता है, जिसमें उन्होंने कई इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की। अपनी इसी किताब के 3rd चैप्टर में वो एक बुद्धिस्ट लिटरेचर का रेफरेंस देते हुए बताते हैं कि यह पांडव एक ट्राइब का नाम था जो पहाड़ी इलाकों में रहा करता था। ये लोग कोशला और उज्जैन के लोगों के दुश्मन हुआ करते थे। और जैसा कि वीबर जी ने बताया कि ये लोग वेस्ट से आए थे, तो यहाँ पर इन दोनों का कनेक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ग्रीक स्कॉलर प्लिनी और सोलिनस भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि पांडव एक ट्राइब का नाम था, जहाँ से इंस्पायर होकर इनको महाभारत में जोड़ दिया गया। तो लो भाई, अब ये डाउट भी क्लियर हो गया कि ये नाम आखिर महाभारत में आया कहाँ से था। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि पांडवों का उल्लेख तो पुराणों में भी मिलता है, तो शायद वो ये भूल रहे हैं कि वो सूत जी या सुखदेव जी इत्यादि द्वारा ही नरेट किया गया है, जिनकी उत्पत्ति ही इसीलिए हुई थी। तो उसमें पांडवों का मेंशन होना तो ऑब्वियस सी बात है, पर इससे ये फैक्ट तो चेंज नहीं होने वाला कि ये पांडव कभी भी महाभारत का हिस्सा थे ही नहीं। हैंस अब ये प्रूव हो चुका कि पांडव फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, जिनको ऐड किया गया महाभारत में ताकि जन्मेजय और परीक्षित के वंश के पतन की कथा को और भी ज्यादा ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। साथ ही इसको कुरु पांचाल की राइवलरी से भी कनेक्ट किया जा सके, जो कि किया भी गया। साथ ही पांडवों के होने ना होने से ओरिजिनल स्टोरी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये भी आप लोग समझ ही गए होंगे। तो लो यार, हमने तो पूरा किस्सा ही खत्म कर दिया। इन सो कॉल्ड पांडव भक्तों ने बहुत जलील करवाया यार अपने देवताओं को, बहुत ज्यादा। पर अब सारे कंपैरिजंस और डिबेट्स का दी एंड करके हमने पांडवों को एक अच्छा सा फेयरवेल दे दिया। अब किसी कंपैरिजन या डिबेट की जरूरत नहीं है। ना रहा बांस, अब ना बजेगी बांसुरी। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पताय शिव शिव।